फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूं पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा घाव के बारे में। जो बरसाती घाव हो या गर्मी के कारण घाव होता हो या बालतोड़ हो जाता हो, चाहे जो भी हो, जैसे भी इन्फेक्शन होता हो, घाव का जो इन्फेक्शन होता है उसी के बारे में आज बात करूंगा। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घाव होता क्यों है। घाव एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और ये इसमें जो बैक्टीरिया पनपता है वो बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी इसे हम एस ऑरियस के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे स्किन पे जाके और इन्फेक्शन उत्पन्न कर देती है, तो वही घाव में बदल जाता है। और ये कई कारण से होता है। जैसे मान लीजिए कि गंदगी के कारण होता है। अगर आप बहुत गंदे जगह पे रहते हैं तो उसके कारण भी हो जाता है। बालतोड़ अगर हो गया हो, बाल को आप अगर खींच दिए हो तो उसके कारण भी होता है। आपके शरीर में अगर इम्यूनिटी पावर डल है, बहुत ही कम इम्यूनिटी पावर है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। सर्दी थोड़ा सा भी लगने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी होती है तो उसके कारण बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ी सी ठंडी लगती है तो उसके कारण बीमार पड़ जाते हैं। इसी परिस्थिति में आपको ये इन्फेक्शन, एक घाव हो जाती है। तो ये घाव के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले घाव में रेडनेस दिखाई देता है, लाल लाल दिखाई देता है और उसमें बहुत अधिक दर्द होता है। टीस मारने की तरह दर्द हो और लाल लाल हो, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग हो। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है और इस पर रेडनेस हो गया हो, लाल लाल, और इसमें थोड़ा सा भाग उभरा हुआ हो, तो घाव का लक्षण होता है। वो क्षेत्र बहुत ही दर्द जनित क्षेत्र होता है, बहुत ही कष्ट देने वाला क्षेत्र हो जाता है और उसमें बहुत अधिक दर्द होता है। ये हमारे एस ऑरियस वायरस के कारण होता है। तो साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ ये थे इसके कारण और लक्षण। आइए अब जानते हैं कि इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे बेस्ट और सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना का जो क्षेत्र होता है इसमें लाल रेडनेस पड़ जाता है और रेडनेस में बहुत अधिक दर्द होता है और बहुत अधिक दर्द होने के कारण पेशेंट को बहुत अधिक बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो और उसमें फीवर भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बेलाडोना 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी कभी तो बेलाडोना से ही घाव समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो घाव मर्कशोल के क्षेत्र में चला जाता है। उसमें थोड़ा सा रिम यानी पस बन जाता है। तो जैसे ही पस बन गया है तो बेलाडोना के क्षेत्र से हटके मर्कुरियस के क्षेत्र में चला जाता है, मर्कशोल के क्षेत्र में जाता है। तो मर्कशोल उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मर्कशोल 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव है। कब? जब आपके घाव में रिम आ गया हो और रिम थोड़ा सा हुआ हो तो मर्कशोल उस रिम को बढ़ाने का काम करता है और बढ़ा के और उस घाव को फाड़ देती है और फाड़ने के बाद उससे जो रिम बना है वो निकल जाता है और फिर से घाव धीरे धीरे सूख जाता है। तो मर्कशोल भी बहुत इफ़ेक्टिव है घाव को सुखाने और फाड़ने में। तीसरी मेडिसिन है साइलिसिया। साइलिसिया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर मर्कशोल से घाव ना फटता हो तो साइलिसिया 200 पोटेंसी में एक खुराक देने से ही घाव फट जाता है, क्योंकि साइलिसिया को होम्योपैथी में इतना सम्मान मिला है कि उसे अबैकस नाइफ या होम्योपैथी की नाइफ कही जाती है। साइलिसिया बहुत इफेक्टिव है घाव को फाड़ने के लिए और सुखाने के लिए भी, रिम को सुखाने का भी काम करता है साइलिसिया। नेक्स्ट मेडिसिन है हीपर सल्फर। हीपर सल्फर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर मर्कशोल से ना फटता हो तो हीपर सल्फर 3x पावर में यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये इससे आपके जो घाव हैं वो जल्दी ही यानी फट के बह जाती है और ठीक भी हो जाती है। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि घाव को बैठा दे यानी घाव को समाप्त कर दे, बहना नहीं है, तो उसमें अगर रिम नहीं बना हो, जैसे
मान लीजिए कि बेलाडोना के बाद आप जब रिम वाला क्षेत्र में आते हैं तो रिम ना बना हो, आपको अनुभव होता है कि रिम नहीं बना हो, 2-3 दिन ही हुआ है, 2 दिन ही हुआ है उभरा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में बेलाडोना की उच्च शक्ति देने से ही घाव बैठ जाती है, या मर्कसोल की उच्च शक्ति देने से भी घाव अक्सर बैठ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उच्च शक्ति भी देंगे, और अगर घाव विस्तार रूप धारण कर लिया है तो उस परिस्थिति में घाव को फाड़ने की दवा ही दे दी जाती है। घाव फट जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, कंचन हो जाती है। तो इसी में कभी कभी बरसाती घाव भी देखा गया है। बरसात के सीज़न जैसी होता है तो उसमें छोटे छोटे दाने वाले घाव निकलते हैं, और छोटे छोटे दाने वाले घाव जो निकलते हैं तो उसमें बहुत सारा मवाद हो जाता है, चिपटा सा लग जाता है, बच्चे के सिर में हो जाता है, कभी कभी जाता है पूरे शरीर में, जगह जगह होता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो उसमें भी हीपर सल्फर 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ ही एक मेडिसिन है साइक्यूटा बिरोसा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका जो सिम्टम्स है, इसके माथे पे एक पपड़ी जम जाती है। पपड़ी जमने के कारण जो भी समस्या होता है, यानी पपड़ी जम जाती है, पपड़ी इतना अधिक जम जाती है कि ऊपर से खाल की तरह लगता है, जैसे एक किसी चोटे की तरह उस पर चिपका हुआ होता है। तो साइक्यूटा बिरोसा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही हीपर सल्फर भी दे सकते हैं, और ग्रेफाइटिस भी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ग्रेफाइटिस को आप सप्ताह में 1 खुराक 30 पोटेंसी में सुबह लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और साइक्यूटा के साथ साथ आप हीपर सल्फर भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके साथ अगर आपको खुजली होता हो, यानी छोटा छोटा इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन में खुजली होता हो तो उसके और उसमें पानी बहता हो, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फ़र 30 पोटेंसी में सुबह और शाम 1 सप्ताह तक यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और उसके बाद आप सल्फ़र को 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार यूज कीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और धीरे धीरे आपको ये समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।